चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 10 साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस एक्सरसाइज 10.2 लेवल सेकंड क्वेश्चन नंबर 14 इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी में ये प्रूव करना है साइन क्यूब ए इंटू कॉस बी माइनस सी प्लस साइन क्यूब बी इंटू कॉस सी माइनस ए प्लस साइन क्यूब सी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी। देखिए इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं पहले। टेकिंग LHS is equal to sin cube A into cos B minus C plus sin cube B into cos C minus A plus sin cube C into cos A minus B। अब देखो इसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीन टर्म है और तीनों टर्म बड़ी बड़ी है। अब अगर अपन इसको इकट्ठे सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं कि इसकी फर्स्ट टर्म को लेके सॉल्व कर लेता हूं और जैसा रिजल्ट अपना फर्स्ट टर्म का आएगा उसी के अकॉर्डिंग अपन सेकेंड टर्म का भी रिजल्ट सिमिलरली करके लिख देंगे और थर्ड टर्म का भी रिजल्ट सिमिलरली करके लिख देंगे। जब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों के रिजल्ट अपने पास में आ जाएंगे तो अपन LHS के अंदर वैल्यू रख के उसको सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो टेकिंग फर्स्ट टर्म is equal to sin cube A into cos B minus C which is equal to sin cube A को sin square A into sin A लिख लेते हैं into cos B minus C को ऐसे ही रहने दो which is equal to ये sin square A को ऐसे ही रहने दो into अब देखो यहां पर b माइनस सी है तो इस a को मैं पाई माइनस बी प्लस सी लिख देता हूं। ये हो जाएगा साइन पाई माइनस बार ब्रैकेट लगा दो b प्लस सी। अपने पास में a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई है तो a इजिकल टू पाई माइनस बी प्लस सी हो जाएगा इनटू कॉस b माइनस सी। यहां पर ये यूज किया है मैंने सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 या पाई। अब इसको सॉल्व करते हैं विच इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए। यहां देखो ये क्वाड्रेंट में चला गया 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव देयर साइन पॉजिटिव होता है और ये साइन ही है तो प्लस हो जाएगा और 180 में नो चेंज तो साइन पाई माइनस बी प्लस सी को साइन बी प्लस सी लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी इनटू कॉस बी माइनस सी को ऐसे ही रहने दो। अब यहां देखो अगर यहां पर 2 का इंटू हो जाए तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं हाफ साइन स्क्वायर ए इंटू 2 साइन बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी। ये हमने हाफ से और 2 से मल्टीप्लाई किए 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए। तो विच इज इक्वल टू ये 1/2 साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दो और यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं साइन ए प्लस बी। ए के प्लेस पे है बी प्लस सी के प्लेस पे है बी माइनस सी प्लस साइन ए माइनस बी। ए के प्लेस पे है बी प्लस सी और बी के प्लेस पे बी माइनस सी माइनस साइन का इंटू करें तो माइनस बी और प्लस सी हो जाएगा। ऐसे हो गया विच इज इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर ए नेगेटिव सी पॉजिटिव सी कैंसल्ड नेगेटिव बी पॉजिटिव बी कैंसल्ड क्या बचा साइन बी प्लस बी 2b प्लस साइन सी प्लस सी 2c। ऐसा आ गया बस 1/2 साइन स्क्वायर ए साइन 2b प्लस साइन 2c आ गया। अब इसके आगे अपन इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ऐसे ही हम सेकेंड टर्म ये सेकेंड टर्म अब सिमिलरली ऐसे ही हम ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म की वैल्यू लिख लेते हैं। सिमिलरली सेकेंड टर्म इज इक्वल टू अब देखिए फर्स्ट टर्म में साइन क्यूब ए था और इसमें साइन क्यूब बी है
तो यहाँ पे 1/2 साइन स्क्वायर ए आया, तो सेकंड वाले में भी आपका 1/2 साइन स्क्वायर बी आएगा। यहाँ पे साइन क्यूब बी है, यहाँ पे साइन क्यूब ए था, तो साइन स्क्वायर ए आया था आपके साथ, तो यहाँ पर भी हाफ आएगा और साइन स्क्वायर बी, तो ये हाफ साइन स्क्वायर बी, ये तो ऐसा हो गया। उसके बाद साइन टू बी प्लस साइन टू सी आया था, यहाँ फर्स्ट टर्म में बी माइनस सी था ब्रैकेट में, तो साइन टू बी प्लस साइन टू सी आया। ऐसे सेकेंड टर्म में यहाँ पे सी माइनस ए है, तो साइन टू सी प्लस साइन टू ए आ जाएगा, ब्रैकेट में साइन टू सी प्लस साइन टू ए, ऐसी सेकेंड टर्म आ जाएगी। ऐसे ही हम थर्ड टर्म को भी लिख सकते हैं। थर्ड टर्म इज इक्वल टू, देखो थर्ड टर्म में साइन क्यूब सी है, तो हाफ साइन स्क्वायर सी आ जाएगा, पहले हाफ साइन स्क्वायर सी, और ब्रैकेट में यहां पर कॉस ए माइनस बी है, ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी है, तो ये साइन टू ए प्लस साइन टू बी हो जाएगा, साइन टू ए प्लस साइन टू बी, ऐसा हो गया। अब देखिए तीनों टर्म की वैल्यू आ गई अपने पास में, फर्स्ट टर्म की आ गई, सेकेंड टर्म की आ गई और थर्ड टर्म की आ गई। अब यही वाली वैल्यू उठा के मैं एलएचएस में रख देता हूं। नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म के प्लेस पे 1/2 साइन स्क्वायर ए साइन टू बी प्लस साइन टू सी, साइन टू बी प्लस साइन टू सी, प्लस सेकेंड टर्म में 1/2 साइन स्क्वायर बी, और क्या है यहाँ साइन टू सी प्लस साइन टू ए, साइन टू सी प्लस साइन टू ए, प्लस थर्ड टर्म में 1/2 साइन स्क्वायर सी, और ब्रैकेट में है साइन टू ए प्लस साइन टू बी, साइन टू ए प्लस साइन टू बी, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख दी। अब इसको आगे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ हर एक टर्म के अंदर हाफ है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ, तो पहले हाफ को कॉमन निकाल लेते हैं, और ये साइन स्क्वायर ए का इस ब्रैकेट में इंटू कर देते हैं, इस साइन स्क्वायर बी का इस ब्रैकेट में, और इस साइन स्क्वायर सी का इस ब्रैकेट में, यहाँ पर साइन टू ए के फॉर्मूले भी लगा देते हैं, तो विच इज इक्वल टू, ये 1/2 बाहर कॉमन निकाल लिए, साइन स्क्वायर ए का अंदर इंटू कर रहे हैं पहले ब्रैकेट में, तो ये साइन स्क्वायर ए इंटू साइन टू बी को टू साइन बी कॉस बी लिख सकते हैं, टू साइन बी इंटू कॉस बी, प्लस यही वाले साइन स्क्वायर ए का साइन टू सी में भी इंटू कर रहे हैं, तो ये साइन स्क्वायर ए इंटू साइन टू सी को टू साइन सी इंटू कॉस सी लिख सकते हैं, ये पहला ब्रैकेट हो गया। अब ऐसे ही साइन स्क्वायर बी का इस ब्रैकेट में इंटू करना है, प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन टू सी को टू साइन सी इंटू कॉस सी, प्लस साइन टू ए में इंटू करेंगे साइन स्क्वायर बी का, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन टू ए को टू साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस ऐसी थर्ड वाली टर्म में साइन स्क्वायर सी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन स्क्वायर सी इंटू साइन टू ए में करेंगे तो साइन टू ए को टू साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस साइन टू बी में करेंगे तो साइन स्क्वायर सी इंटू साइन टू बी को टू साइन बी इंटू कॉस बी, ऐसा हो गया। अब यहां ध्यान से देखो, ये 1/2 का अगर अंदर इंटू कर दिया तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये 2 और ये 2, या अपन सब में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सब में से 2 कॉमन निकाल के इस 2 को तो हटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी इंटू कॉस बी, ऐसा बचा, प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन सी इंटू कॉस सी, प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन सी इंटू कॉस सी, प्लस यहाँ जाओ, प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन ए इंटू कॉस ए,
प्लस साइन स्क्वायर सी इंटू साइन ए इंटू कॉस ए प्लस लास्ट वाली टर्म साइन स्क्वायर सी इंटू साइन बी इंटू कॉस बी। ऐसा हो गया। हमने 2 को कॉमन निकाल के 1/2 से कैंसिल कर दिया। अब देखना ये साइन स्क्वायर ए साइन बी इंटू कॉस बी इस टर्म में, और यहां देखो ये साइन स्क्वायर बी इंटू साइन ए और कॉस ए, तो इन दोनों टर्म के अंदर से हम साइन ए साइन बी कॉमन निकाल सकते हैं। ऐसा ही यहां देखो ये साइन स्क्वायर सी साइन सी है इंटू कॉस सी, और ये वाली टर्म को देखो साइन स्क्वायर सी साइन ए कॉस ए, इन दोनों में से साइन ए साइन सी साइन ए साइन सी कॉमन निकाल लेते हैं, और ये वाली टर्म में साइन स्क्वायर बी साइन सी इंटू कॉस सी है, और उसके नीचे साइन स्क्वायर सी साइन बी इंटू कॉस बी है, इन दोनों में से साइन बी साइन सी कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बच जाएगा और वो फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। चलिए कॉमन निकालते हैं, विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म में से साइन ए साइन बी कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहां पर एक साइन ए बचेगा और ये कॉस बी बचेगा। साइन ए कॉस बी प्लस ये वाली टर्म में से कॉमन निकाल रहे हैं साइन ए साइन बी, तो एक साइन ए बचेगा और एक साइन बी बचेगा और एक कॉस ए बचेगा। साइन बी कॉस ए, ये ग्रीन वाला हो गया। अब ये ब्लू वाले पे आते हैं, साइन स्क्वायर ए साइन सी कॉस सी है, साइन स्क्वायर सी साइन ए कॉस ए, यहां से साइन ए साइन सी कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस साइन ए साइन सी कॉमन निकाले तो यहां बच जाएगा एक साइन ए बच जाएगा एक कॉस सी बच जाएगा। साइन ए कॉस सी प्लस यहां से आपने साइन सी और साइन ए निकाल दिया, एक साइन सी बचेगा और एक कॉस ए, साइन सी कॉस ए प्लस ये वाली पिंक वाली टर्म देखो साइन स्क्वायर बी साइन सी है, साइन स्क्वायर सी साइन बी, यहां से साइन बी साइन सी कॉमन निकल जाएगा, प्लस साइन बी साइन सी, ये कॉमन निकला तो यहाँ एक साइन बी बच जाएगा और कॉस सी, साइन बी इंटू कॉस सी प्लस यहां से साइन बी और साइन सी निकल गया तो एक साइन सी और कॉस बी बचेगा, साइन सी इंटू कॉस बी। ऐसा हो गया, विच इज इक्वल टू, अब देखो ये साइन ए साइन बी, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस पूरे ब्रैकेट को साइन ए प्लस बी बोल सकते हैं। ये साइन ए साइन बी ऐसे ही रहेगा फर्स्ट टर्म का, और ब्रैकेट को लिख रहा है साइन ए प्लस बी, प्लस ऐसी सेकंड टर्म में जाओ साइन ए साइन सी ऐसे ही रहेगा, ये साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसको साइन ए प्लस सी लिख सकते, ये हो जाएगा साइन ए साइन सी इंटू साइन ए प्लस सी, और ये थर्ड वाली टर्म में साइन बी साइन सी ऐसी रहेगा, और ये साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी को साइन बी प्लस सी, प्लस साइन बी साइन सी, और इसको लिख सकते हैं हम साइन बी प्लस सी। ऐसा, अब ये a प्लस बी की अपने को कोई जरूरत नहीं, तो इसको पाई माइनस सी लिख देते हैं, a प्लस सी को पाई माइनस बी लिख देते हैं, और b प्लस सी को पाई माइनस ए लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू साइन ए साइन बी इंटू साइन ए प्लस बी को पाई माइनस सी लिख रहे हैं, प्लस सेकेंड टर्म साइन ए साइन सी साइन ए प्लस सी को पाई माइनस बी लिख रहे हैं, प्लस लास्ट वाली टर्म साइन बी साइन सी और साइन बी प्लस सी को पाई माइनस ए लिख रहे हैं। अब देखिए ये क्वाड्रेंट में चला गया, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये साइन है प्लस हो जाएगा, और 180 में नो चेंज, तो इसको साइन सी लिख सकते हैं, इसको साइन बी लिख सकते हैं, और इसको साइन ए लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू साइन ए साइन बी और साइन पाई माइनस सी को साइन सी, प्लस सेकेंड वाली टर्म में साइन ए साइन सी और ये साइन बी हो जाएगा, साइन ए साइन सी और ये साइन बी हो गया, प्लस थर्ड वाली टर्म में साइन बी साइन सी और ये थर्ड वाली टर्म में साइन बी साइन सी और ये साइन ए हो जाएगा, साइन बी
साइन सी और साइन पाई माइनस ए को साइन ए, ये साइन ए। अब देखिए साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी, और ये साइन ए साइन बी साइन सी, 3 टाइम्स हो गए, सीक्वेंस इधर उधर है तो इसको 3 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। देखो अपने को प्रूफ क्या करना था, अपने को प्रूफ करना था 3 साइन ए साइन बी साइन सी। क्या गया अपना 3 साइन ए साइन बी साइन सी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप इसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इन एनी ट्रायंगल ABC B plus C upon 12 is equal to C plus A upon 13 is equal to A plus B upon 15, then prove that cos A upon 2 is equal to cos B upon 7 is equal to cos C upon 11। देखिए एक कंडीशन दी हुई है ट्रायंगल ABC में, तो हमको ये प्रूव करना था। हम क्या करते हैं इसके लिए, ये कंडीशन को ले लेते हैं, B plus C upon 12 is equal to C plus A upon 13 is equal to A plus B अपॉन 15। इसके इक्वल के सपोज कर लेते हैं और यहां से B प्लस सी प्लस सी और A प्लस बी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। देयरफॉर B प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 के, C प्लस A इज इक्वल टू हो जाएगा 13 के, एंड A प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 15 के। ये हमने B प्लस सी प्लस सी और A प्लस बी की वैल्यू निकाली। अब देखिए हम ये तीनों को ऐड कर देते तो उससे क्या होगा कि A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा अपने पास, और A प्लस बी प्लस सी आएगा, उसमें से इसको माइनस कर देंगे B प्लस सी को तो A की वैल्यू आ जाएगी, C प्लस A को माइनस कर देंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी, और A प्लस बी को माइनस कर देंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी। इनको ऐड कर लो, एडिंग। अब ऐड करेंगे तो देखो B यहाँ भी है और B यहाँ भी है, 2 टाइम्स से तो 2B हो जाएगा, C यहाँ है और C यहाँ है 2C हो जाएगा, A यहाँ है और A यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन निकाल देता हूँ और A प्लस बी प्लस सी लिख लेते हैं। इक्वल टू इधर 12 के प्लस 13 के प्लस 15 के, दोनों साइड को मैंने ऐड कर दिया है, विच एम्प्लाइज A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 15 के प्लस 13 के 18, 28 के प्लस 12 के 30, 10, 40 के, 40 के। इसको 2 से कैंसिल कर लो, 2 से 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा, विच एम्प्लाइज A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू के। अब देखो अगर अपन ये B प्लस सी को इसमें से माइनस कर दे तो B प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, A की वैल्यू है 20 माइनस 12 करेंगे तो 8 के आ जाएगा। देयरफॉर A इज इक्वल टू 8 के। ऐसे ही ये सेकंड वाले को माइनस कर लो C प्लस A को, तो C और A कैंसिल हो जाएगा, B की वैल्यू 20 के माइनस 13 के करेंगे तो 7 के हो जाएगा, एंड ये वाले A प्लस बी को माइनस करेंगे तो ये A और B कैंसिल हो जाएगा, C की वैल्यू हो जाएगी C इज इक्वल टू, ये 20 माइनस 15 करेंगे तो 5 के। ऐसे हमने ABC की वैल्यू निकाल ली। अब ABC की वैल्यू अपने पास में, अब हमको जो प्रूव करना है cos A अपॉन 2 चाहिए, तो कोसाइन फॉर्मूला लगा लेते, cos A की वैल्यू निकालते और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, एक इक्वेशन दे देंगे, फिर cos B की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको 7 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा, उसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे, फिर cos C की वैल्यू निकालेंगे, उसको 11 से डिवाइड करेंगे, उसको इक्वेशन थर्ड दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तो अपनी ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी बाय कोसाइन फॉर्मूले। लगाओ कोसाइन फॉर्मूले, cos A इज इक्वल टू, A के बाद B आता है तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, B स्क्वायर, B की वैल्यू 7K है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 49K स्क्वायर हो जाएगा, प्लस C स्क्वायर, C की वैल्यू 5 है तो 25K स्क्वायर हो जाएगा C स्क्वायर, माइनस A स्क्वायर, A की वैल्यू 8K है तो 8 का स्क्वायर 64 और ये K स्क्वायर अपॉन 2 इंटू B की वैल्यू है 7K इंटू C की वैल्यू है 5K। तो यहां से K स्क्वायर कॉमन निकालते तो ये वाला K स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, K स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं तो ये 49 प्लस 25 माइनस 64 अपॉन ये K स्क्वायर इंटू
2 इंटू 7 इंटू 5। अभी करते हैं इनका मल्टीप्लाई। ये के स्क्वेयर से के स्क्वेयर को कैंसिल कर लो। अब ये कॉस ए के इक्वल चल रहा है। कॉस ए इज इक्वल टू 5 प्लस 9 14 4 कैरी ओवर 1 2 प्लस 4 6 1 7 माइनस 64 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 5, तो विच इज इक्वल टू 74 माइनस 64 करेंगे तो 10 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 5, तो ये 5 टू ज़ा 10 और 2 को भी कैंसिल कर लो। क्या आ गया हमारे पास? cos A इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। लेकिन अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो cos A अपॉन 2 की जरूरत है अपने को, तो इसको 2 से डिवाइड कर लो दोनों साइड को, विच एम्प्लाइज cos A अपॉन 2, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 14 हो जाएगा। 7 टू जा 14। इसको एक इक्वेशन दे दो। cos A अपॉन 2 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 14। अब ऐसे ही cos B अपॉन 7 की वैल्यू निकालते और cos C अपॉन 11 की वैल्यू निकालते, वो 1 अपॉन 14 की इक्वल आएगी, तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। cos B इज इक्वल टू, B के बाद C आता है, तो C स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर अपॉन 2CA। रख दो इसमें वैल्यू। C की वैल्यू 5K, B की वैल्यू 7K और A की वैल्यू 8K। तो C की वैल्यू है 5K, तो 5 का स्क्वायर 25K स्क्वायर, प्लस A की वैल्यू है 8K, तो 8 स्क्वायर 64 और ये K स्क्वायर, माइनस B की वैल्यू है 7, तो 7 स्क्वायर 49K स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C की वैल्यू है 5K इंटू A की वैल्यू है 8K। आराम से देख के वैल्यू रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर से K स्क्वायर कॉमन निकाल लो। ये K स्क्वायर कॉमन निकाले तो ये 25 प्लस 64 माइनस 49 अपॉन K इंटू K स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 8, विच इज इक्वल टू, ये K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसल्ड, इन दोनों को प्लस करो। 25 प्लस 64, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 6 8, 89 माइनस 49 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 8, विच इज इक्वल टू 89 minus 49, 9 minus 9 0, 8 minus 4 4 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 8, 8 5 जा 40 और ये 5 से 5 कैंसिल, 1 अपॉन 2 बचा, विच एम्प्लाइज cos B इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। हमको चाहिए cos B अपॉन 7, तो 7 से इसको डिवाइड कर लो, विच एम्प्लाइज cos B अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 से डिवाइड करें तो 7 टू जा 14। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है, एंड cos C भी निकाल लेते हैं। cos C इज इक्वल टू, C के बाद में A आता है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। A की वैल्यू है 8K, तो 64K स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B की वैल्यू है 7K, तो 7 स्क्वायर 49 और ये K स्क्वायर, माइनस C की वैल्यू है 5K, तो 5 स्क्वायर 25 और ये K स्क्वायर अपॉन 2 इंटू A की वैल्यू 8K इंटू B की वैल्यू 7K। न्यूमरेटर से K स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं। ये K स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचा 64, यहाँ बचा 64 प्लस 49 माइनस 25 अपॉन K स्क्वायर इंटू 2 इंटू 8 इंटू 7। K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13, 6 प्लस 4 10 1 11, 113 माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 7। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से एक बार 13 माइनस 5 करेंगे 8, अच्छा 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 7। इसको कैंसिल कर लो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 11 अपॉन 14, विच इज इक्वल टू
11 अपॉन 7 टू जा 14। ये cos c की वैल्यू आई, हमको चाहिए cos c अपॉन 11, तो इसको 11 से डिवाइड कर लो। तो विच एम्प्लाइज cos c अपॉन 11 इज इक्वल टू, इसको 11 से डिवाइड करते हैं, 11 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 14। तो इक्वेशन थर्ड दे दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन से cos a अपॉन 2 की वैल्यू 1 अपॉन 14, सेकंड इक्वेशन से cos b अपॉन 7 की वैल्यू 1 अपॉन 14, और थर्ड इक्वेशन से cos c अपॉन 11 की वैल्यू 1 अपॉन 14 के इक्वल आ गई। तो इन तीनों को हम इक्वल लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से ये हो जाएगा cos a अपॉन 2 इज इक्वल टू cos b अपॉन 7 इज इक्वल टू cos c अपॉन 11। देखिए देखिए यही प्रूव करना था हमको, cos a अपॉन 2 इज इक्वल टू cos b अपॉन 7 इज इक्वल टू cos c अपॉन 11, cos a अपॉन 2 इज इक्वल टू cos b अपॉन 7 इज इक्वल टू cos c अपॉन 11। अब आप हैंस प्रूव लिख दो, हैंस प्रूव। तो ऐसे इसको प्रूव कर लेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी ए। देखिए एक एंगल B की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है, तो हमको ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोसाइन फॉर्मूले का यूज करते हैं, cos B, और उसमें 60 डिग्री रख देंगे B के प्लेस पर, उसको सॉल्व करके कंडीशन निकालेंगे। वो कंडीशन की हेल्प से हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स सी ए आसानी से आ जाएगा। तो बाय कोसाइन फॉर्मूला cos B इज इक्वल टू, B के बाद C आता है, C स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2CA। वैल्यू रख देते हैं इसमें, cos B की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल टू C स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2CA। इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर सिंस एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री था, तो मैंने B के प्लेस पे 60 रख दिया। cos 60 की वैल्यू है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम्स सी ए। ये 2 से 2 को कैंसिल कर लो और इस सी ए का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो विच एम्प्लाइज सी ए इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी। देखिए एक ये बड़े इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई अपने पास में कि सी ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी अपन इसका यूज करेंगे। अब जो हमको प्रूव करना है इसको ले लेते हैं। नाउ क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी ए। ये हमको प्रूव करना है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी। इस c को पहले लिख लेते हैं तो c प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, और इस c को पहले लिख लेते हैं c प्लस ए माइनस बी, तो फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, विच इज इक्वल टू c प्लस ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में c को पहले लिख रहा है प्लस ए माइनस बी। अब इसको देखो, ये c प्लस ए प्लस बी और ये c प्लस ए माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो आइडेंटिटी अपने पास में a स्क्वेयर, तो c प्लस ए होल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको फॉर्मूले से ओपन कर दो, c स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2CA और माइनस बी स्क्वेयर। अपने पास जो कंडीशन है वो क्या है, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये माइनस बी स्क्वेयर को सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के साथ लिख लेते पहले। तो ये सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 2CA। अब देखिए इस सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हम सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को CA लिख सकते हैं, इज इक्वल टू CA प्लस 2 टाइम्स CA, विच इज इक्वल टू 2CA प्लस CA 3 टाइम्स CA हो जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप इसका राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं 3CA के इक्वल। ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे।
Remaining questions of this level 2 we will continue from next class. Okay, bye.